पे पतंग छाप के निशान पर बटन दबाकर आपकी पार्टी, आपकी शनाख्त, आपकी ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपना वोट देकर जनाब शाहनवाज साहब को यहाँ से अपना विधायक, अपना MLA बनाकर बिहार की विधानसभा में भिजाइए। आप ये भी जानते हैं कि किन हालात में जनाब शाहनवाज साहब को इस असेंबली के चुनाव में इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। अगर आप ईमानदारी से मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि शाहनवाज साहब को RJD ने उनका टिकट काट कर उनको टिकट नहीं देकर उनसे बहुत बड़ी नाइंसाफी की थी। शाहनवाज साहब को RJD ने ना सिर्फ टिकट नहीं दिया बल्कि उनके घर में खुद एक निफाक की कैफियत पैदा करने की कोशिश की और बजाय उनको टिकट देने के सरफराज साहब को उन्होंने यहाँ से अपना प्रत्याशी बना दिया। मैं जानता हूँ कि सीमांचल की सरजमीन सुबह क़यामत तक मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की मरूड़ मिन्नत रहेगी कि उनका जो खिदमत का रिकॉर्ड है, जो उनका कर्जा हम तमाम पर है, हम कभी भी उस कर्जे को नहीं उतार पाएंगे। मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब इस सरजमीन से निकले और इस सरजमीन से निकलकर उन्होंने इस सरजमीन पर बसने वाले लोगों के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी। मैं आपसे के दरमियान में खड़े होकर सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तस्लीमुद्दीन साहब का घर आबाद रहे, शादाब रहे और इस घर में हमेशा खुशियाँ रहे। इसीलिए बहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के मैं जनाब सरफराज साहब से एक अपील कर रहा हूँ, एक गुजारिश कर रहा हूँ कि आप पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, आपको कामयाबी नहीं मिली और आपकी जगह पर बीजेपी का MP कामयाब हो गया। मैं शाहनवाज साहब के बड़े भाई सरफराज साहब से अपील और गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस चुनाव में अपने आप को इस चुनाव से विड्रॉ कर लीजिए। जब 3.5 साल के बाद 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव होगा, मैं जोकीहाट के आवाम के दरमियान में खड़े होकर एक वादा करके जा रहा हूं कि सरफराज साहब इस चुनाव से विड्रॉ करेंगे तो मैं आइंदा पार्लियामेंट के चुनाव में सरफराज साहब BJP को छोड़कर जिस किसी पार्टी का टिकट लाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी सरफराज साहब के लिए यहाँ पर आएगा, इसी तरह एक सभा करेगा और उनकी भीख आपसे मांगेगा। मैं सरफराज साहब से अपील कर रहा हूँ कि आपने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, आपको वोट मिले जोकीहाट के, आपको वोट मिले तस्लीमुद्दीन साहब के नाम पर, क्या आपने सरफराज साहब को पार्लियामेंट के चुनाव में वोट नहीं दिया? आपने दिया था ना, तो फिर RJD का वोट कहाँ गया? आपने जब वोट दिया तो फिर उनको कामयाबी क्यों नहीं मिली? इसलिए नहीं मिली कि RJD का वोट, JDU का वोट और कांग्रेस के वोट ने BJP के प्रत्याशी को कामयाब कर दिया। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि 7 नवंबर के दिन हमारा मुकाबला उन फिरकापरस्त जहनों से है जो सीमांचल में और जोकीहाट में एक नौजवान जो उभर रहा था, जो एक अपने वालिद के नक्श कदम पर चलने की पूरी कोशिश कर रहा था, जो एक मिजाज आपको दे रहा था। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि 7 नवंबर के दिन आप यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब करिए ताकि तस्लीमुद्दीन साहब को हम जिंदा रख सके। तस्लीमुद्दीन साहब, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब मेरे लिए मरे नहीं है, मेरे लिए मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब जिंदा है।
इसलिए जिंदा है क्योंकि उनकी जिंदगी की जद्दोजहद हमारे सामने है और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर सीमांचल की मजलूम आवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि तस्लीमुद्दीन साहब को जिंदा रखने के लिए आपको उनके काबिल बेटे को शाहनवाज को कामयाब करिए और इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा फिर आएंगे और आपके दरमियान में तकरीर करेंगे। मगर आपसे एक ही गुजारिश है कि अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। यहाँ पर मुकाबला जो कि हाट में यहाँ पर शाहनवाज का मुकाबला नरेंद्र मोदी से हो रहा है। नरेंद्र मोदी से हो रहा है। शाहनवाज का मुकाबला अपने बड़े भाई से कभी नहीं हो सकता। हम अपने बड़ों से कभी मुकाबला नहीं कर सकते। ये बदतमीजी कभी नहीं कर सकते। शाहनवाज का मुकाबला नरेंद्र मोदी से है। अगर आपसे जरा सी भी चूक होगी तो जिस तरह पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी ने वो पार्लियामेंट की सीट जिस पर तस्लीमुद्दीन साहब ने अपने खून से अपने पसीने से उस सीट को सीधा कामयाब किया। आपसे अपील कर रहे हैं कि गलती मत करिए। अपना एक एक वोट मजलिस के उम्मीदवार जनाब शाहनवाज साहब के अपना वोट इस्तेमाल करिए। जब आप 7 नवंबर को पोलिंग बूथ को जाएंगे तो पतंग छाप की जगह पर आपको तस्लीमुद्दीन साहब का चेहरा नजर आएगा। आप तस्लीमुद्दीन पेश करते हुए हमारे भाई शाहनवाज को काम करिए। हाँ, शाहनवाज की कामयाबी को रोकने के लिए पूरी बीजेपी आरएसएस कोशिश कर रही है कि कैसे शाहनवाज की कामयाबी को रोका जाए। जिस तरीके से यहाँ की पार्लियामेंट की सीट पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की, आज हमको उस कामयाबी जो पार्लियामेंट में मिली उसका जमहूरी तरीके से जवाब देना है। और जवाब देने का तरीका ये कि अपना एक एक वोट शाहनवाज के हक में इस्तेमाल करिए और उसको अपना विधायक बनाइए।